हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू बी फॉर्म काउंसलिंग 2024 यदि 2024 में आप बी फॉर्म कोर्स की काउंसलिंग करने वाले हैं तो अब यहाँ पर काफ़ी छात्रों के सवाल हैं कि सर आप वीडियो नहीं दे रहे हैं, और इससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, पेमेंट भी चली गई, अब क्या चॉइस फिलिंग होगी कि नहीं होगी, कब से होगी, कैसे होगी, कितना लेट हो जाएगा, सिलेबस मेरा खत्म मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ही नहीं खत्म होगा, आगे चल के एंड सेमेस्टर एग्जाम में मुझे कोई परेशानी हो जाएगी। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आपके मन में हैं। आप लगातार मुझसे भी पूछ रहे हैं और मुझे पता है कि आप लोग एक दो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में है जो 24 घंटे आपके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए हैं। उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि चॉइस फिलिंग आप हमारी टीम से करवाना चाहते हैं, वायरल बायोलॉजी टीम से यदि आप अपनी चॉइस फिलिंग को करवाना चाहते हैं, किस तरह से कॉलेजेस की फिलिंग करना है, कौन से कॉलेज हैं बेस्ट, किसी भी तरह की यदि आप सजेशन चाहते हैं, भले ही चॉइस फिलिंग आप स्वयं से कर रहे हो, यदि आप चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, किस तरह से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कैसे कम नंबर में एक बेस्ट कॉलेज को पाया जाए, इन सभी जानकारियों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके और तुरंत आप अपनी पूरी चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवा सकते हैं। जुड़ जाइए तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार इस चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो है एकेटीयू बी फॉर्म काउंसलिंग को लेकर, वो है चॉइस फिलिंग की डेट। पहला पॉइंट तो यही है कि आखिर चॉइस फिलिंग होगी कब से, चॉइस फिलिंग होगी कि नहीं होगी। इस तरह के सवाल, देखिए ये सवाल मुझे पता है कि ये डाउट काफ़ी लोगों का मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन कुछ छात्र फिर भी हैं जो अभी नए नए चैनल पर आए हैं, उनको लगता है या फिर उनको लगता है सर कब तक करें इंतज़ार, आखिर जून महीने में मेरा सीवीटी का एग्ज़ाम हुआ, जून के पहले ही हो गया था, तकरीबन मई महीने में सीवीटी का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे करके फाइनल होती गई। लेकिन यहाँ पर जो फार्मेसी काउंसलिंग है वो फंस गई, वो चाहे डी फार्म कोर्स की हो, बी फार्म कोर्स की हो, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि पीसीआई की लापरवाही है ये, और उसी की वजह से चीज़ें फंसती हैं, क्योंकि उसे हर साल अप्रूव करना होता है और वो अप्रूवल वो लोग जाकर करते हैं हर पर्टिकुलर एक एक कॉलेज में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कॉलेज से डाटा मांगा जाए, क्रॉस चेक करने के लिए जाया जाए तब तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ का इंस्पेक्शन करना, हर चीज़ तक पहुंचना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम यदि फार्मेसी कॉलेज होंगे तो 2000 से ज़्यादा कॉलेज होंगे फार्मेसी कोर्स के लिए। यदि हम डी फार्म और बी फार्म दोनों की बात करें तो इससे कम नहीं होंगे, ज़्यादा आंकड़ा चला जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो तकरीबन 2000 से के आसपास लगभग कॉलेज हैं। हम बात करें एकेटीयू की तो अकेले एकेटीयू में 800 से ज़्यादा कॉलेज हैं। वहीं पर डी फार्म कोर्स के कॉलेज तो आपको और देखने को मिलते हैं, और सबकी काउंसलिंग फंसी हुई है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो है आपके कोर्स को लेकर। सबसे पहले सिलेबस क्या है कि आप लगातार परेशान हैं, सर मेरा सिलेबस कैसे खत्म होगा, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा सिलेबस मैं कैसे पढ़ूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आना एक तरीके से मेरे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि पहली बार मैं फार्मेसी कोर्स में आ रहा हूँ, मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऊपर से लगभग मुझे समय भी कम मिल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, समय आपको वैसे तो कम नहीं मिलेगा, लेकिन बात करें अगर एक सेमेस्टर के लिहाज से तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही है आपके पास 3 महीने। 3 महीने में आपको खत्म करने हैं आपके 4 सब्जेक्ट, मेनली जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम के सब्जेक्ट हैं। बाकी आपके कॉलेज में जो है रेमेडियल मैथ है, रेमेडियल बायोलॉजी, जो 12th मैथ से किए रहते हैं उन्हें रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होता है, जो 12th बायोलॉजी से किए रहते हैं उन्हें रेमेडियल मैथ पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस की वीडियो लेकर आ रहे हैं, बी फार्म कोर्स का क्या सिलेबस है, पूरे बी फार्म कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इस चैनल पर आपको पूरा फार्मेसी कोर्स पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब कुछ नोट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिए जाएंगे, किसी भी तरह से उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उन नोट्स को आपको समझाया जाएगा हर एक पॉइंट को। उसके साथ ही यदि जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आप उसके लिए पूछ सकते हैं अपने सवाल, और उस टॉपिक पर पुनः एक वीडियो आएगी जो कि और ज़्यादा उस पॉइंट को डिटेल में बताने के लिए प्रयास करेगी। और उसके बाद यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो हम एक हफ्ते में, हर हफ्ते एक डाउट सेशन रखेंगे, लाइव आप अपने किसी भी सवाल को अपने बी फार्म कोर्स के सिलेबस को लेकर पूछ पाएंगे। इसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद की जो वीडियो है वो इसी पॉइंट पर है कि क्या है बी फार्मेसी का सिलेबस। वो वीडियो आपको शाम तक ही हो सकता है मिल जाए, नहीं तो कल सुबह तक आपके पास होगी। मुझे लगा पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, इसीलिए मैंने वो वीडियो दिया ताकि आप दिवाली आपकी डिस्टर्ब ना हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, बस ये नहीं हो रहा है, बाकी तो सब ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी लोग अच्छे से पटाखे वटाखे जलाएं,
बढ़िया एकदम अच्छे से सब कुछ करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काउंसलिंग होकर रहेगी, चॉइस फिलिंग होकर रही, रजिस्ट्रेशन हो गया है तो चॉइस फिलिंग भी होगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ गया है, वेरिफिकेशन हो चुका है, उनका एडमिशन भी होगा। तो वो लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें इस चैनल के साथ, वायरल बायोलॉजी के साथ, जिस पर अब हर दिन आपके लिए एक वीडियो आएगी, एक वीडियो लेक्चर आएगा, जिससे आप अपने एक एक करके सभी टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। पहला वीडियो आपके सिलेबस पर होगा, क्योंकि हमें यही जानना जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, एक मैप होना चाहिए ना, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। तो कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम आपको ये भी बताएंगे। जब हम पढ़ाएंगे तो क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्या आपके फ्यूचर में जीपैट वगैरह यदि आप देते हैं उसके लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहाँ पर इस चैनल पर आपको ओवरऑल पैकेज मिलेगा। अब सिलेबस की परेशानी मैंने आपकी दूर कर दी है, और सिलेबस में आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस इतने ही 3 महीने आपके पास हैं, इसी में सिलेबस को कर दूंगा खत्म। फरवरी महीना बचेगा, उसमें हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च में होगा आपका एग्जाम, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मार्च में ही एग्जाम होने वाला है, जो अभी तक की एक्सपेक्टेड डेट है। अब यहाँ पर क्या है, चॉइस फिलिंग की डेट। सर सब कुछ तो आपने बता दिया, इतनी बड़ी गाथा हो गई, आखिर चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, कॉलेज लिस्ट क्या है। देखिए, कॉलेज लिस्ट अभी तक नो योर कॉलेज जो एकेटीयू की वेबसाइट है, जहां से सबसे जेन्युइन तरीका है किसी भी एफिलिएशन को चेक करने का कि कौन सा कॉलेज एकेटीयू एफिलिएटेड है, वो चीज़ एकेटीयू ने अभी पब्लिक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अभी भी पीसीआई अप्रूवल लगातार कॉलेजेस का हो रहा था। तकरीबन जो सुनने में इस समय आ रहा है, वो लगभग 700 कॉलेज आपके ऐड हो चुके हैं एकेटीयू में, जो आपकी चॉइस फिलिंग के लिए रेडी है। जहां पर कुछ छात्रों को पूरे के पूरे कॉलेज फर्स्ट राउंड में हो सकता है ना दिखें, लेकिन इतना आप मान लीजिएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको 600 प्लस कॉलेज 100% दिखने वाले हैं। जितने अच्छे कॉलेज हैं वो जरूर रहेंगे, कुछ कॉलेज छूटेंगे, वो आपके ज़िले के हो सकते हैं। जो भी कॉलेज छूटेंगे वो भी सेकंड राउंड तक आ जाएंगे। यदि आपको कोई भी कॉलेज चॉइस फिलिंग की लिस्ट में नहीं दिखता है, मैं अभी से आपको सतर्क करना चाहता हूं कि आप फर्स्ट राउंड में उस कॉलेज के लिए वेट कर लीजिएगा। आप फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग करिएगा वो इस तरह से करिएगा कि आपको कोई कॉलेज ना अलॉट हो, या फिर फर्स्ट राउंड में जल्दबाजी करके किसी भी कॉलेज को फ्रीज मत करिएगा। मिलने के बाद भी आप फ्लॉट कर सकते हैं। यदि कोई कॉलेज मिलता है, नहीं पसंद है, तो 20,000 रुपये देकर आप फ्लॉट कर सकते हैं। ये सब मैं समझाऊंगा कि फ्रीज फ्लॉट कैसे होता है। अभी से आपका सवाल करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। फ्रीज फ्लॉट पर एक वीडियो आएगी, हर एक पॉइंट पर एक वीडियो आएगी, ऑनलाइन विड्रॉल पर एक वीडियो आएगी, हर चीज़ पर। सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग में कौन एलिजिबल है, थर्ड में कौन एलिजिबल होगा, ये सब कुछ डिस्कस होगा। इसके लिए अभी परेशान मत होइए, शेड्यूल आने दीजिए, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा, आप भूलेंगे। अभी बताने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, सर वीडियो आप ला नहीं रहे हैं, मुझे चॉइस फिलिंग समझा नहीं रहे हैं, तो अभी मैं समझा के क्या करूँ, आपको मैं ऐसे बता दूंगा, आप भूलते जाएंगे। जब चीज़ें हो रही हों उसी दौरान यदि समझाई जाएंगी तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बसेंगी। क्यों? क्योंकि आप फिर कर रहे होंगे एक तरफ से, इधर मैं समझा रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप लगातार आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है कि कॉलेज लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई कि कौन से कॉलेज एकेटीयू एफिलिएटेड हैं। ये चीज़ अभी निश्चित नहीं हुआ है। ये अभी डाटा एकेटीयू के पास आ चुका है, लेकिन अभी उसे पब्लिक नहीं किया गया है, किसी भी वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। इसीलिए कॉलेजेस के बारे में कुछ भी कहना, किसी भी कॉलेज के बारे में, देखिए मैं अभी किसी कॉलेज का नाम ले लूँ, ठीक, मैं अभी, आप लोग मुझसे पूछते हैं लगातार, जो लोग देखिए, जो लोग हमारी टीम से भी काउंसलिंग करा रहे हैं वो भी इसके लिए परेशान ना हो। जो लोग भी लगातार पूछते हैं सर टॉप कॉलेज बताइए, मान लीजिए मैं किसी जिले का टॉप कॉलेज में 1-2 कॉलेज का नाम ले लूँ, वो कॉलेज एकेटीयू काउंसलिंग में आपको ना दिखे, आप पगला जाएंगे। क्यों पगला जाएंगे? सर वो नहीं दिखा, इसका मतलब वही बेस्ट था, तो वही नहीं बेस्ट है। 700 कॉलेज हैं, उसमें से आप निश्चिंत रहिए इसके लिए कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। लगभग 250 से 300 कॉलेज जो हैं आपके, वो बढ़िया कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं, बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि टॉप के 5, टॉप के 10, वो लिस्ट में दूंगा, टॉप 5, टॉप 10 कॉलेज, टॉप 20 कॉलेज, इसकी लिस्ट चैनल पर पब्लिक होगी, बिल्कुल वीडियो के माध्यम से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन उसको बताने के साथ साथ यह भी मेरा दायित्व तो कहीं ना कहीं बनता है, आपका भी बनता है, कि सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में सबका एडमिशन नहीं हो जाएगा। जैसे काफ़ी बार क्या है, मैं कॉलेज की लिस्ट की वीडियो बनाता हूँ, ठीक, टॉप 10 के कॉलेज की लगभग हर साल वीडियो आती है, अब की बार भी आ चुकी है, लेकिन वो बहुत पहले मैंने बनाया था, जब एक बार काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट वही स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन अब वहाँ पर क्या है कि छात्र ये समझने लगते हैं बस यही 10 बेस्ट हैं, इसके अलावा बाकी के जो है वो बेकार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी मेंटेलिटी आपको बिल्कुल नहीं रखना है। इसके लिए आपको हमेशा समझना है चाहिए कि कोई भी कॉलेज जो मैं बता रहा हूँ, आप बस इतना समझिए कि हाँ ये बढ़िया कॉलेज हैं, इनमें कोई शंका नहीं।
लेकिन फिर उसके अलावा और भी जो कॉलेज हैं वो भी बेहतर होंगे। इसके लिए लगातार वीडियो आएगी, कॉलेज लिस्ट आती रहेगी, इसके लिए आप परेशान हो जाइए। अब की बार जो चॉइस फिलिंग होगी, अब जैसे कि मैं पहले टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 के कॉलेज की लिस्ट देता था, इस बार कोशिश रहेगी कि टॉप 50 तक बच्चों को बताया जाए और उसमें ये भी बताया जाएगा कि क्या किस तरह से इनके पास क्या फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके लिए आपको सारी चीज़ें, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर किया जाएगा। बात जब हम करें चॉइस फिलिंग की कि आखिर चॉइस फिलिंग अब कब से होगी, ये तो बात होगी कॉलेज लिस्ट की कि अभी कॉलेज लिस्ट नहीं है। यदि आपको कोई बता भी रहा है तो बस एक अनुमान मात्र है। जब तक कॉलेज क्लियर नहीं होता है कौन से कॉलेज हैं AKTU एफिलिएटेड जो एडमिशन देंगे AKTU काउंसलिंग से, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर क्या है कि चॉइस फिलिंग की डेट को लेकर आपके लगातार सवाल हैं। 5 नवंबर 2024 तक आप सभी की चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा। चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है। 5 नवंबर 2024 तक आपका क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन। यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। तो उसके लिए आप 5 नवंबर 2024 तक अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करना ही चाहते हैं, सबको कॉलेज चाहिए और उसकी डेट की यदि हम बात करें तो आपका जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि 5 नवंबर के बाद ही चीज़ें होंगी। तो आखिर कब से होंगी? जो अभी तक की एक्सपेक्टेड डेट है स्टूडेंट, वो आपकी ये है कि आपका 8 से 10 तारीख के बीच में, 8 नवंबर 2024 टू 10 नवंबर 2024 के बीच में आप सभी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेजेस की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अनुमान है कि 2 से 3 दिन में आप सभी को कॉलेजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एफिलिएटेड कॉलेज, नो योर कॉलेज पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर आप कॉलेजेस का रिव्यू, कॉलेजेस से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इसी चैनल पर प्राप्त करेंगे जैसे ही कॉलेज लिस्ट फाइनल होती है। तो जो अभी तक की एक्सपेक्टेड डेट है वो आप लोग एक अनुमान के तौर पर रखिएगा कि 10 नवंबर 2024। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। कोई डॉक्यूमेंट में गलती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जल्द ही 1-2 दिन के अंदर वो भी वीडियो आ जाएगी कि फाइनल डॉक्यूमेंट क्या है जो कॉलेज में लेकर जाने हैं, उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी। उसके लिए परेशान मत होइए। तो हर तरह से आप तैयार रहिए। कोई डॉक्यूमेंट डेट से लेकर कुछ भी गलत है, किसी का EWS गलत है, हर चीज़ आप सुधार कर लें। सब कुछ फटाफट से क्लियर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिस दिन एंड हुआ, चॉइस फिलिंग हो सकता है उसी के 2 से 3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, ये पूरी संभावना है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। इतना लेट हो चुका है, कॉलेज का एफिलिएशन भी हो चुका है और अब तो 30 अक्टूबर भी हो चुका है। तो इसीलिए अब कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट होंगी चीज़ें। बाकी सिलेबस की चिंता मत कीजिए, सिलेबस इसी चैनल पर आपको क्लियर कराया जाएगा। सब कुछ विथ लेक्चर, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके अपनी पूरी चॉइस फिलिंग मेरी टीम से करवा सकते हैं। और तुरंत आप मैसेज करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर चॉइस फिलिंग करवाने के लिए। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।